गुजारिश होती कि आस्ते जिहड़े भी गेस्ट वो पांडु पड़ोसी क्रॉस कर रहे हैं ये चित्रड़ी 10 मिनट में पहुंच गया समय ये चले जाते हैं हमारे यहाँ पर बांसुरी होती है अवार्ड होया है और हम मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा हमारे महकमा बिजली से मोहम्मद जो है उसका नज्म और नस्क बना रहे। वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। स्टाइल लगाए हैं उनको बनफ्स नफीस वो देखते हुए और उनके बारे में हमारे जो यहाँ पे पगड़ी रहे हैं बुजुर्ग छोटे छोटे जो हमारे बच्चे हैं ये उससे बाखूबी वाकफ हो उसको कहने का एक ग्राम सभा होती जिसकी कार्रवाई होती और सेक्रेटरी साहब खुद पर्सनली उस पे इन्वॉल्व हो सन तो तुसी इस पे स्पेशल जेडे वास्ते ट्राइबल या ट्राइबल डोमिनेटेड जेडे ग्रां जिस पे वास्ते ब्लॉक टीटवाल में 2 विलेज आइडेंटिफाई हुए थे एक अमरूई और 2 इस नाल वास्ता कोर्ट है इन्हें बीच उसके बाद हेल्थ स्ट्रक्चर हेल्थ है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बाद फिर वास्ता स्कूल एजुकेशन है स्किल डेवलप तैनात किए गए थे ये टोटल वास्ते 5 थी मैं तमाम लोगों से गुजारिश होगी कि आप उनका पुरतबाद तरीके से वेलकम करें। हमारे यहाँ की उसी को आपके सामने पेश करेंगे हमारे लिए को वेलकम के लिए
स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पे जाके बनफ्श नफीस इन चीज़ों का मुआयना करें। सबसे पहले हेल्थ से यूनिट जो हमारे चीफ गेस्ट हेल्थ के स्टॉल से होते हुए आज हमारे जो लोकल कल्चर है, यहाँ की रीत जो है, आप कहाँ में पड़े हो? आप क्या मैं लिए मेंबर का है आप क्या हो? अच्छा, नहीं वो जो आपका ग्रुप है उन्होंने ये बनाया है, वो का ग्रुप तो ग्रुप को मिलती है। उनके बाद एसटी परदान कमांडर 104 ब्रिगेड, उसके बाद कमांड सुदीप बॉस के हमारे आबादी जो है ये एक पहचान है। आगे लोग मैच के आगे लोग खड़े हैं। कर्नल वैली के और अमरोई गांव के सारे बासिंदों सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एक बोलना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले लोगों के साथ में जब वार्तालाप कर रहा था और जब ये प्रोग्राम शुरू होने का प्लानिंग चल रहा था, उस टाइम में मैंने सेक्रेटरी साहब को 2-4 चीज़ें बोला था, वो आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश के ये पहले सिपाही हैं जो कि बॉर्डर के पास हैं, वो पहले ही दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं देश के लिए। तो इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और पूरी देश आप सभी का आभारी है। जो कमांडर साहब ने आपको बताया ड्रग्स पे, मैं एक बात दूंगा। जब 4 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, तब अब जैसे आर्मी के ऑफिसर हैं, इनको क्या लेना देना ड्रग्स से, लेकिन उस मीटिंग में इन्होंने हमें स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि अब ड्रग्स पे कुछ आप करो। वो इतना कंसर्न लगे आप लोगों के लिए, उनके दिल में वो दर्द लगा मुझे कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे बचने चाहिए। तो मैं बस एक बात बताऊंगा जो मेरी समझ में जो ड्रग्स के बारे में आता है। उस दिन उस मीटिंग में कुछ लोग ये आइडिया आया था कि हमारे पास यहाँ पे एक डी एडिक्शन सेंटर होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, हम लोगों में जैसे जनता में आप लोगों में ना कई बार एक कुछ गफलत हो जाती है। गफलत जैसे एक गफलत ये है कि स्कूल बन गया, स्कूल में आप बच्चों को भेज दो तो उनकी तालीम टीचर्स करा देंगे। ऐसा नहीं होता है। तालीम का सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो घर से होता है। घर के बाहर तालीम कम ही होती है। तो स्कूल जो है वो तालीम में आपका साथ दे सकते हैं। तो माँ बाप, तो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तालीम में उनका बड़ा रोल रहता है। उसी तरह से सिर्फ महज डी एडिक्शन सेंटर बन जाने से आप लोग ड्रग्स से दूर नहीं होंगे। ड्रग्स में से अगर आपको बचाना है तो उसमें सबसे पहला काम आप लोगों का है। मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, जो जिनकी दाढ़ियाँ सफेद है उनका बड़ा रोल है, ध्यान रखना इस बात को। ये इलाका करना की उस धरती पे इस वक्त मौजूद हैं जो मेरे अजीज वतन हिंदुस्तान का पहला गांव है, जो यानी पड़ोसी मुल्क और इसके दरमियान सिर्फ एक नाला है जो इनको बाइफरकेट करता है।
आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। तो आप सबको मिलने में बड़ी दूर से आया हूँ क्योंकि हमारे एक रूहानी बैठी इतनी दूर से मैं बात नहीं करना चाहता। थोड़े नाल मिलन आया है, थोड़े नेड़े तो आना पैना ना। तो मैं आया बड़ी दूरों कितों कन्याकुमारी, पता है? तो कन्याकुमारी जो मैं 20 साल काम किया और पूरा मुल्क ताप के इतने जम्मू कश्मीर से फर्क हो रहा है। क्यों आया? साडा एक रूहानी रिश्ता, साडा रिश्ता देश दे कोने कोने च हर आदमी नाल है क्योंकि तुसी साडे हो, असी तुहाडे है नहीं। पर ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं तो सरकारी बंदा, तुसी तो ट्राइबल हो, तुसी तो जान से रहने हो, मैं तो कभी आया नहीं इसको पहले। क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुसी मेरे हो, तुसी वसरे नहीं हो, असी वासे वासे नहीं है, असी इको ही है। असी क्यों इको ही है? क्योंकि साडी जमीन इको ही है, जो सानू सब कुछ देती है वो इको ही है। बट ये मैं कि आज सुन रहे हैं कि ड्रग्स आ रहे हैं, इन्ने बड़े बड़े बुजुर्ग इतने ने वो जवानों को नहीं रोक पा रहे हैं। ये साडी संस्कृति, साडा कल्चर ये तो नहीं है। ये किस तरह ऐसे अलाउ कर रहे हैं? बड़े बुजुर्ग हैं, वालिद हैं, तुसी पढ़े लिखे हो, जवान हो, तुसी तुहानू पता है क्यों हो रहा है, कितों आ रहा है, ये साडे वाले चंगा है कि नहीं है। आया इस वास्ते रोको। थोड़े सेक्रेटरी साहब ने दसिया 2 बारी मेरी फ्लाइट वापस गई, तो रात 2 बजे असं लैंड किते, बड़ी मुश्किल हो रही थी, जावा ना जावा इन्नी दूर। काफी कड़ी है कि हमारा जो करना फेस्टिवल का जो थीम रहा वो है सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप, और उस बैनर के तले आज का जो ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ हमारे इस अमरोही विलेज में, इसकी आखिरी कड़ी में हम कुछ लोगों को फेलिसिटेट कर रहे हैं कि वो अपनी रिश्तों से खड़े होके हमारे जो आज के फेलिसिटेटर्स हैं, मैं सबसे पहले दावत दे रहा हूँ खुर्शीद अहमद को, एक्स सर्विसमैन, और मेरे इस ऐवान सदारत में बैठे हुए हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे एमएलए साहब, कमांडर साहब, उनसे दरखास्त करता हूँ सेक्रेटरी साहब के द्वारा, कमांडर साहब वो अपना नाम हो सकता है। पुलिस की तरफ से काफी कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन इस प्रोग्राम को अंजाम देने में हमें हासिल हुआ, उनसे दरखास्त है जो सेक्रेटरी साहब से हासिल करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम के लिए कह सकता हूँ जुड़ी रहा हमारे हर दिल अजीज वीडियो टीपा मुदस्सिर, इसकी पहुंचाई के लिए आगे, और फिर हमारे सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप हमारे एमएलए साहब जी ने, मेरा नाम तारक हुसैन है जी सर। जो हमारा प्रोग्राम है ये ट्राइबल के लिए इन्होंने रखा गया है, और बड़ी खुशी की बात है, ये 0 लाइन पे इन्होंने ट्राइबल के लिए कुछ प्रोग्राम गवर्नमेंट ने रखे, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जो बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं हमारे लिए कुछ इनिशिएटिव, कुछ अच्छी स्कीम्स ला रहे हैं जी। ये तो हमारी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे जो 0 लाइन पे इन्होंने हमारे मसलन लोगों को अवेयर करने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। ये बहुत खुशकिस्मत और बड़ी बात है हमारे लिए सर। चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम फ्यूचर में हो जाए, हमारे लोगों को अवेयर किया जाए और हमारे ट्राइबल कम्युनिटी को बूस्ट किया जाए सर। इस हवाले से जो है हमें आज बड़ी खुशी है कि इस बारे में आज हमारे यहाँ इस छोटे से गांव में भी ये प्रोग्राम हुआ, और मैं आपसे इस इंटरव्यू में गोजी में जुबान में बात करना चाहूंगी, वो मुझे बड़ा बेहतर लग रहा है। तो जी ये जी गल है हमारा वास्ते मुझे खुशी की गल है कि आज हमारा एक प्रोग्राम हुआ है मुझ असल है, और जैसे कि हमने इसमें ये चीज जी हमारा कल्चर हमारा को मुका लगा, और इन चीजा हम नहीं चाहता कि ये चीज मुके, इसकी हमने ये चीज ये सब कुछ रहन सहन इनकी ये रोटी जैसी पकाने लगा, और ये सब चीज हमने रखी ताकि ये चीज हमारा नाल इस तरह रहे। ये कल ना इनकी क्या हुआ कि इनकी पहचान हमारा जो निकाह बचा है या चरखा ये पूछे या क्या चीज है, ये इसकी वजह सब तो बड़ी यही है कि ये चीज सब हमने छोड़ दी थी। हमने चाहिए कि इन चीजा ना फिर दोबारा आपस इनकी बच आना
और इन चीज़ा नाम अपना वास्ते इन चीज़ा सारिया नाम वापस आना और करा के या जी है हमारे वास्ते बड़ी खुशी का माहौल है कि आज ये प्रोग्राम हो इस जगह आना अगर निकल को मौका मिले हुआ है। और ये जी हमारा कल्चर है मुझे खूबसूरत कल्चर है, जैसे कि तुमने देखी उस जगह डांस भी होया, हमारा गतको हो और इस जगह चरखो है, सब कुछ वे चीज हमने सारी पुरानी जमा करके रखी है जी हमारा कल्चर ना दसे। स्टॉल पर लाई और ये तब चाहे कि आएगा आने वाला वक्त ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए ताकि जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर। आज की पहली बार आयो इस जगह इस चीज को हमें मुझे बड़ी खुशी हुई और हम चाहें कि अगर भी ये चीज होती रहे और ये जो चीज है ये हमारे सामने आवे हम भी इन चीजें देखा और हमारा जो कल्चर है आगे जाए। ये तुम्हारी करना में हमारी अमरूई पे ये चीज पहली बार हुई। एक प्रोग्राम थोड़ा टाइम पहले आयो तो कुछ महीना पहला बड़ी जबरदस्त हुए तो और हम चाहें कि ऐसा प्रोग्राम में तो और भी हुए। हमारी ट्राइबल कम्युनिटी जो हम गरीब लोग आए ना गरीबा लोग का बकरवाला लोग का नाम अगर निकल को मौका मिलना चाहिए। हमारी अपील यह है कि इस जगह आना है सब कुछ है लेकिन आना एक इस जगह एक अस्पताल मुझे जरूरी है क्योंकि कुछ टाइम के हुआ कि बर्फ टाइम इस टाइम बर्फ हो चुका है जो और गड्डी नहीं जा सकती या रोड के तुमने देखे हुआ ना था। हमारी सब बड़ी अपील यही है कि हमारा इस जगह अस्पताल होनी चाहिए। यासीन है, मैं डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन मिशन शक्ति से हूँ जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर का एक विंग है। आज जो हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है और हमने यहाँ पे आज एक बच्ची को फेलिसिटेट किया है, उनको हमने टैब दिया है because the girl has secured for 90 marks out of 500 belonging to such a poorest area, far-flung area and she belongs to an ST category। तो उसका ये अचीवमेंट देख के हमने उनको डीसी साहब के हाथों नवाजा एंड इन्होंने फेलिसिटेट किया उन्हें एमएलए साहब ने, सो दैट कि बाकी गर्ल्स जो है वो थोड़ा सा इंकरेज हो जाए सो टू लर्न और बाकी जो पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स हजरात है इनको भी थोड़ा बहुत ही फेलिसिटेट हो ये इनकरेज हो जाएंगे कि लड़की को पढ़ाना है और लड़कियां एक्सेल कर सकती है। जैसे कि हमारी ये बच्ची मीर तरन्नुम आबिद कर चुकी है टंगदार में एक्सेल, तो ऐसे ही हम इनको चाहते हैं कि बाकी लड़कियां इनसे कुछ सीखे, उनको सीख मिले और वो भी पढ़ने में मेहनत करें। मिशन शक्ति जो यहाँ पे आपने बैनर देखा होगा हमारा मिशन शक्ति जो है इट्स होली एंड सोली फॉर ओनली अवेयरनेस जनरेशन। इसके अंदर जो बाकी फ्लैगशिप बाकी स्कीम्स हमारी आती है उनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है जो कि अगेन इट इज अवेयरनेस जनरेशन स्कीम जहाँ पे हमें अवेयरनेस करनी है, लड़की को फेलिसिटेशन करना है सो दैट कि एक मैसेज लोगों तक पहुंच जाए कि लड़कियां आर इम्पोर्टेंट एंड गर्ल एजुकेशन इज टू इम्पोर्टेंट। जैसे कि लड़कों की एजुकेशन इम्पोर्टेंट है सेम लड़कियों की एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर बहुत सारी स्कीमें जो आ रही है वो है पालना जो कि कुपवारा में अब स्टार्ट होने वाला है जिसमें वर्किंग वीमेन जो है उनके बच्चों को वहां रखा जा सकता है 10 to 4 ताकि औरतें जो है वो आराम से अपनी ड्यूटी कर सके। इन नटशेल वी आई में से कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव वुमेन मिशन शक्ति ने जितनी भी स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च की है लाइक पालना है, सखी निवास आने वाला है, हमारा शक्ति सदन है। शक्ति सदन इज आप इसको समझिए शेल्टर होम फॉर दोज वुमेन जो ट्रैफिक्ड होंगी, जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होंगी, फिर उनको घर से निकाला जाता है, उनको कहीं पे बैठने की जगह नहीं होती तो उनको शक्ति सदन में रख सकते हैं। सो ये सारी स्कीम जो हमारी है ये अंडर आती है हमारे इस मिशन शक्ति के अंडर। इसमें एक और स्कीम जो हमारी है वो नारी अदालत है जो हमारे टीटवाल में भी चल रहा है और टंगदार में भी चल रहा है। टंगदार में टंगदार बी पंचायत हमने चूज की है और टीटवाल में गुंडी गुजरात पंचायत में चल रहा है। नारी अदालत एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे वायलेंस जो होगा कम्युनिटी बेस्ड वायलेंस उसको एड्रेस करने के लिए एक टीम बनाई गई है 9 मेंबर्स जिसमें है प्लस सरपंच इज द हेड ऑफ द टीम जो ये कम्युनिटी वायलेंस जो कम्युनिटी लेवल पे हो रहा है विलेज लेवल पे हो रहा है उसको खत्म करने के लिए उस पर वहां पे इंसाफ देने के लिए वो टीम हमने बना के रखी है। सो इट इज ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट जस्ट के छोटे छोटे स्टेप्स लेके कैसे वुमेन को एम्पावर करेंगे। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन कैटेगराइज्ड अंडर दिस मिशन शक्ति।